सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए काशी से टीम इंडिया को पूरा समर्थन, खिलाड़ियों में भरा जोश। रामनगर नगरपालिका के सभासदों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर चेयरमैन रेखा शर्मा का किया विरोध। सावन के दूसरे मंगलवार को बाबा बटुक भैरव की 51,000 काले धागों से श्रृंगार। और तेजी से गंगा के जलस्तर में हो रहा है बढ़ाव, बदलना पड़ा गंगा का आरती स्थल, शमशान घाटों पर भी बढ़ रही है दुश्वारियां। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आरती स्थल को बदलना पड़ा। साथ ही शमशान घाट पर भी स्थिति चिंताजनक हो रही है। कुछ दिनों से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ते बढ़ते अब घाट के ऊपर एक एक सीढ़ियां नदी की धारा ने चढ़ना शुरू कर दिया। अब नदी की धारा में बढ़ाव के बाद पहले पंडों और तीर्थ पुरोहितों ने अपने बस्तों को घाट के ऊपर 3 दिनों पूर्व ही कर लिया था। अब मंगलवार को दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती स्थल में भी बदलाव करना पड़ा। मंगलवार की शाम से गंगा सेवा निधि की ओर से बाढ़ के खतरों को देखते हुए गंगा आरती स्थल से पीछे स्थान को कर दिया गया है, जिसकी वजह से सीजन में पहली बार गंगा आरती स्थल बदली गई है। वाराणसी में प्रतिदिन गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की नैतिक आरती का स्थान जलस्तर बढ़ने के कारण बदलना पड़ा। चबूतरे के बजाय प्लेटफॉर्म पर ही मंगलवार को गंगा आरती का आयोजन करना पड़ा। फिलहाल गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर घाट पर एक एक सीढ़ियां चढ़ती गंगा का रुख अब तलखी की ओर है। माना जा रहा है कि गंगा का जलस्तर और बढ़ा तो प्लेटफॉर्म के पीछे सीढ़ियों पर गंगा आरती की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके साथ ही आरती में बैठने की जगह भी कम होती जाएगी। वहीं दूसरी ओर मणिकर्णिका व हरिश्चंद्र के शमशान घाट पर भी शवदाह के लिए आने वालों को गंगा के जलस्तर में वृद्धि के चलते दुश्वारियां झेलना पड़ रहा है। यहां शवदाह के लिए गंगा के किनारे बनाए गए प्लेटफॉर्म पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। यदि गंगा के जलस्तर में वृद्धि की गति इसी तरह होती रही तो आने वाले 2-3 दिन के भीतर शवों को छतों पर या गलियों में जलाना पड़ेगा। वर्ष के बाद इस वर्ष भी जो मां गंगा का जल स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके वजह से दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा जो भगवती मां गंगा की दैनिक आरती होती है वो जिस स्थान पे होती है वो परिवर्तित हो गया है, वो पीछे हो गया है। और इसी तरीके से जिस तरीके से जल स्तर बढ़ता चला जाएगा उस तरीके से आरती स्थल परिवर्तित होता चला जाएगा। और मां गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण घाटों के आपस के संपर्क टूट गए हैं, वहां पे पानी आ गया है, तो इस वजह से थोड़ी समस्याएं जरूर हो रही हैं दर्शनार्थियों को, क्योंकि घाट पे जगह कम हो गई। नमामि गंगे ने तिरंगा लेकर मां गंगा व बाबा काशी विश्वनाथ से कॉमनवेल्थ गेम इंडिया टीम के लिए आशीर्वाद मांगा व ढेरों मेडल प्राप्ति के लिए भारत माता की आरती उतारी। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में बृहस्पतिवार 28 जुलाई को प्रारंभ होने जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व नमामि गंगे ने देश के कॉमनवेल्थ गेम्स प्रतियोगियों की टुकड़ी को चीयर किया। लोगों से एथलीटों का मनोबल ऊंचा रखने का आग्रह किया है। श्री काशी विश्वनाथ और मां गंगा की टीम इंडिया के विजयी होने का आशीर्वाद मांगा। भारत के सिरमौर और पहचान मां गंगा के तट पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर नमामि गंगे के सदस्यों ने शुभकामना दी। विश्वनाथ धाम में स्थापित भारत माता प्रतिमा की आरती उतारी। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में गर्व से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टीम इंडिया के एथलीटों को अपना पूरा समर्थन देने के लिए काशी वासियों से आह्वान किया। भारतीय राष्ट्रमंडल दल को प्रोत्साहित करती स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी गईं। राजेश शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों का आगाज 28 जुलाई से इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर होने जा रहा है, वहीं इसका समापन 8 अगस्त को होगा। 1930 से शुरू हुई कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 18वीं बार भाग लेने जा रहा है। इस साल 108 पुरुष और 107 महिला खिलाड़ियों के साथ भारत कुल 15 खेलों में हिस्सा लेगा, जिसमें क्रिकेट भी शामिल है। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट को भी जगह दी गई है। कहा कि देश और काशीवासियों से निवेदन है कि भारतीय खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करें ताकि वह अधिक से अधिक मेडल प्राप्त कर सके। इस आयोजन में प्रमुख रूप से महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, पूजा मौर्य, नगीना पांडे, संगीता मिश्रा, सुनीता देवी, हीरालाल, सारंग यादव, सुनील मिश्रा, शोभित चटर्जी आदि शामिल रहे। काशी विश्वनाथ के भव्य दिव्य द्वार से, विश्वनाथ धाम से, गंगा के किनारे से
उन खिलाड़ियों के लिए अधिक से अधिक मेडल प्राप्ति की कामना की है। बाबा विश्वनाथ का दुग्धाभिषेक किया है, तिरंगा लहराकर राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने कॉमनवेल्थ में जाने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं कि वह भारत का नाम रोशन करते हुए अधिक से अधिक मेडल जीते। कॉमनवेल्थ में हमारे भारतीय खिलाड़ी, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सब संगठित होकर ढेर सारे मेडल जीत के लाएं और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। बिहार के कृषि राज्य मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह वाराणसी पहुंचे। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव राजनीति में कोई भी पैटर्न अपना ले वो काम आने वाला नहीं है। बिहार के कृषि राज्य मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तेजस्वी यादव राजनीति में कोई भी पैटर्न अपना ले वह काम आने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने ऐसे लोगों का कार्य देख लिया है। वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी के बयान पर उनका कहना था कि वीआईपी पार्टी के लोग चाहे जो कुछ भी कहें वह होने वाला नहीं है। अभी बिहार में उनके 4 विधायक हैं, धीरे धीरे अभी कम होते चले जाएंगे। LIIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी के मुसलमानों के साथ भेदभाव के आरोप पर उनका कहना था कि इस देश में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। मुसलमानों को या फिर किसी को भी अपने धर्म में पूजा पाठ करने के रोक टोक नहीं है। कांवरियों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, इसमें किसी को भेदभाव नहीं मानना चाहिए। आज पाकिस्तान में हिंदू लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने अपने को इस्लामिक राष्ट्र बना लिया है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना है। एक समय ऐसा था जब दोनों देश एक थे, मगर अब दोनों की विचारधारा अलग हो गई है। मोदी जी के इशारे पर तो सारा देश चल रहा है। यदि तेजस्वी चल रहे हैं तो अच्छी बात है, उन्हें चलना चाहिए, लेकिन ऐसा तेजस्वी जी कर नहीं रहे हैं। 2024 को लेकर के बड़ा मंथन चल रहा है और राजनीतिक गलियारे में ये भी चल रही है बातें कि मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी अब बिहार में पूरी तरीके से आना चाहती है। क्या लगता है आपको? देखिए, 2024 में कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, सत्ता से बाहर हो, तो लोकतंत्र में जहाँ जनता से चुन करके आना है तो वह जो चुनने का समय होता है वह करीब होता है और सामने होता है, तो अपनी तैयारियां करती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कर रही है तैयारी। इसको विशेष तौर पर देखने की क्या जरूरत है? मैं नहीं समझता कि उसकी कोई आवश्यकता है। सोनिया गांधी से जिस तरह से पूछताछ ईडी द्वारा की जा रही है, उसको लेकर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि इनके इशारे पे ईडी जो है पूछताछ कर रही है। देखिए, ये मामला पुराना है और इसमें अदालत के स्तर पर कई निर्णय हुए हैं। उन निर्णयों का अनुपालन ही जांच एजेंसी कर रही है, तो उसमें तो किसी को बोलना नहीं चाहिए, बोलने की कोई बात भी नहीं है। रामनगर नगरपालिका के सभासदों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर चेयरमैन रेखा शर्मा का विरोध किया। रामनगर पालिका परिषद में बुधवार को सभासदों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर चेयरमैन रेखा शर्मा का विरोध किया। रामनगर नगरपालिका परिषद में सुबह से ही सभासदों की गहमा गहमी देखने को मिली। एक तरफ नगर में नए गृह कर के लगाने को लेकर सभासदों की नाराजगी तो थी ही, वहीं दूसरी तरफ सत्र 2020 से 21 के बजट की कापी गायब होने को लेकर चेयरमैन रेखा शर्मा का बांह पर काली पट्टी बांधकर पुरजोर विरोध किया गया। इस दौरान सभासदों ने एक स्वर में कहा कि 2020-21 सत्र के बजट की कॉपी मांगने पर यहां चेयरमैन रेखा शर्मा द्वारा कर्मचारियों द्वारा बजट की कॉपी खो जाने की बात कही जा रही है, जो गले से नीचे नहीं उतरती है। इसलिए आज हम लोग बांह पर काली पट्टी बांधकर रेखा शर्मा का विरोध कर रहे हैं और इस संदर्भ में जिलाधिकारी के नाम से एक पत्र नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को दिए हैं, जिसमें हम सभी सभासदों ने यहां की चेयरमैन रेखा शर्मा के खिलाफ जांच मांग करते हैं। काली पट्टी बांधकर विरोध करने वालों में मुख्य रूप से सभासद मुन्ना निषाद, अशोक जायसवाल, जितेंद्र यादव, राजू सोनकर इत्यादि लोग मुख्य रूप से शामिल थे। बीएचयू में 5 से 7 अगस्त तक भारतीय गाय कृषि एवं समय स्वास्थ्य विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होगा, जिसमें 300 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में 5 से 7 अगस्त 2022 तक भारतीय गाय कृषि एवं समय स्वास्थ्य विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन अध्यक्ष एवं आयुर्वेद संकाय
काय चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के.एन. मूर्ति, आयोजन सचिव प्रोफेसर ओ.पी. सिंह एवं प्रोफेसर सुनंदा पेडकर ने बताया कि इस संगोष्ठी के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, आसाम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश आदि प्रदेशों से लगभग 300 प्रतिभागी हिस्सा लेकर शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा मॉरिशस, श्रीलंका एवं नेपाल के भी विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनमें गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवालयपार, नागपुर के समन्वयक सुनील मानसिंह का, वैद्य नंदिनी भोजराज, डॉक्टर संजय बाते, गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से डॉक्टर R.S. चौहान, राज मदनकर आदि शामिल होंगे। 5, 6, 7 अगस्त 2022 को वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय विश्वनाथ मंदिर जो है उसकी से एडजेसेंट बिल्डिंग, बगल की जो बिल्डिंग नई बिल्डिंग है वहीं पे, इस दृष्टि से कि वो उसमें बैठने की व्यवस्था है, क्योंकि इसमें लगभग 300 प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि ये नेशनल सेमिनार है, लेकिन इसमें विदेशों से भी मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका से भी लोग आ रहे हैं। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, B.Ped, Bachelor of Library Science, B.A, Mass Comm and M.A, M.Com and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC Hospital, Habitat for Humanity, Ravindrpuri, Extension, behind Durga Kund, Varanasi. Helpline number 0542 2310 or call 880896 005 or 841 700. We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow.
कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन हुआ, जिसमें प्रथम चरण में 150 से अधिक छात्र छात्राओं का चयन हुआ। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन हुआ। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल द्वारा बृहद कैंपस ड्राइव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की स्वीकृति आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र, कैंपस प्लेसमेंट सेल संरक्षक प्रोफेसर आशीष सिंह एवं संरक्षक दीनदयाल कौशल केंद्र प्रोफेसर MP अहिरवार ने प्रदान की। मंगलवार को प्लेसमेंट सेल संरक्षक प्रोफेसर आशीष सिंह ने इंडस्ट्री पर्सन एवं डायरेक्टर डॉक्टर कुमार शुभम रेड्डीज मेडिकेयर बेंगलुरु प्रबंधन प्रमुख एवं डायरेक्टर सुजाता भारती को पुष्पगुच्छ एवं मालवीय जी के नमन के साथ प्रारंभ किया गया। कैंपस ड्राइव प्रोग्राम में मुख्यतः रेड्डीज मेडिकेयर बेंगलुरु ने भाग लिया और 150 से अधिक छात्र छात्राओं को प्रथम चरण में चयनित किया गया। द्वितीय चरण में 62 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अग्रसित किया गया। बुधवार को साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग ऑफर लेटर आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र एवं संरक्षक प्रोफेसर MP अहिरवार एवं डॉक्टर कुमार शुभम के द्वारा प्रदान किया गया। इस कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव 2022 में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के 15 अभ्यर्थी, हॉस्पिटल एवं टूरिज्म मैनेजमेंट के 1 छात्र, फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के 2 छात्राओं एवं रिटेल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के 2 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। सफल छात्रों को अधिकतम पैकेज 2.82 लाख आचार्य प्रभारी समन्वयक प्लेसमेंट सेल एवं समन्वयक दीनदयाल कौशल केंद्र ने छात्र छात्राओं को शुभाशीष दिया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के आयोजन सचिव एवं संयोजक मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नोलॉजी डॉक्टर राघवेंद्र रमन मिश्रा ने हर्ष जताया और भाग ले रही कंपनियों के प्रति आभार जताया एवं सफल छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराने की प्रेरणा दी। कैंट रेलवे स्टेशन के 9 नंबर रेलवे स्टेशन प्रांगण में भूमि अधिग्रहण अभियान चलाया गया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के 9 नंबर रेलवे स्टेशन प्रांगण में भूमि अधिग्रहण अभियान चलाया गया। लीज पर स्थापित 3 बंगले 79, 10 नंबर व बंगला नंबर 68 स्टेशन रोड छावनी परिषद छावनी में इन 3 बंगलों को रेलवे द्वारा अधिकृत किया जा रहा है, जहां इस पर बने बड़े बड़े भवन बुलडोजर के माध्यम से तोड़कर जमींदोज कर दिए गए। बंगले में रहने वाले अभिनव श्रीवास्तव ने बताया कि 27 जुलाई को वरिष्ठ खंड अभियंता उत्तर प्रदेश उत्तर रेलवे वाराणसी की ओर से हमारे आवासीय व रोजगार स्थल को अधिकृत अतिक्रमण बताकर उस पर परिसर को तोड़ने के लिए आदेश दिया गया। वहीं अभिनव ने बताया कि छावनी परिषद वाराणसी क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों से हमारे परिवारजन रह रहे हैं और हमारे पास सभी सरकारी दस्तावेज उपलब्ध है। हमारे पास आधार कार्ड, किराएदारी, पानी का टैक्स, बिजली का टैक्स और छावनी परिषद द्वारा जारी रसीद उपलब्ध है। हम सरकार की इस योजना का विरोध नहीं करते, लेकिन हमको मुआवजा और रोजगार व्यवस्थित कराया जाए। इस मौके पर मालती देवी, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, अभिनव श्रीवास्तव, श्रीमती राजवती श्रीवास्तव समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। हमको बेघर करना चाहते हैं, वो क्या बनाना चाहते हैं इसके लिए कि आप हमसे खरीद देते, हमको कुछ भी देते, आपने हमको बेघर किया, मेरे बच्चों को बेघर किया, मैं क्या करूं? उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमको एक पैसे नहीं देंगे, ना विस्थापित करेंगे। जबकि एक ये लोकतांत्रिक देश है, एक वेलफेयर स्टेट है और अब झुग्गी झोपड़ी भी हटती है तो वो उनको लोग हटाते हैं तो मुआवजा देते हैं या कहीं विस्थापित करते हैं। हम लोग इतने 25-30 लोग हैं, 35 साल से रह रहे हैं, हम लोग को ना एक पैसा मिला, ना कहीं कोई ज़मीन मिली, हम रोड पे इस समय खड़े हैं। खदेड़ दिया गया। हम सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम कहाँ जाएं, किसके साथ। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को लेकर लेटर लिखा, ईमेल किया, मुख्यमंत्री कार्यालय को, जिलाधिकारी कार्यालय को, और सबको लेटर लिखा, सब कुछ किया, लेकिन कोई उसका कंक्लूजन नहीं निकला है अभी तक। और अब इस समय हम लोग, हमारा घर टूट गया है, हम लोग रोड पे खड़े हैं। 30 या 31 जुलाई चांद के दर्शन से शुरू हो जाएगा 2 महीना 8 दिन तक का चलने वाला मुहर्रम पर्व। इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले से मनाया जाने वाला मुहर्रम इस वर्ष 30 या 31 जुलाई 2022 से चांद के दर्शन के हिसाब से शुरू होगा। 2 महीना 8 दिन तक
चलने वाला मुहर्रम पर्व के संदर्भ में हजरत अली समिति के सचिव, मीडिया प्रभारी व शिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि कोविड के 2 साल बाद मुहर्रम पूरे अकीदत के साथ मनाया जाएगा। शहर में तकरीबन 60 से ऊपर जुलूस 1 से 12 मुहर्रम तक उठाए जाएंगे। इमाम हुसैन की शहादत 8 या 9 अगस्त को मनाई जाएगी। इस्तकबाले अज़ा की मजलिसें 29 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। पहली मुहर्रम शहर भर के विभिन्न इलाकों में प्रातः 7 बजे से मजलिसों का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। दिन में 3 बजे सदर इमामबाड़ा लाड सरैया में कैंपस के अंदर ही अलम और दुलदुल ताबूत का जुलूस उठाया जाएगा। अंजुमन नौहा और मातम करेंगी, मोमनीन शिरकत करेंगी। दूसरी मुहर्रम शिवपुर में अंजुमने पतंजलि के तत्वाधान में अलम व दुलदुल का जुलूस रात 8 बजे उठाया जाएगा। बनारस के अलावा दूसरे शहरों की अंजुमनें भी शिरकत करेंगी। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मकान पर दिन में 2 बजे कदीमी मजलिस का आयोजन होगा। हुसैन का गम मनाने के लिए जो मुहर्रम हमारी पहचान है, उसका जो आरंभ है वो 30 जुलाई या 31 जुलाई से हो जाएगा और 10 मुहर्रम वो आशूर का दिन जो है इमाम हुसैन की शहादत का वो 8 या 9 प्रबल संभावना ये है कि 9 अगस्त को मनाया जाए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से इसका यही चाहते हैं कि हमारे सारे कार्यक्रम को आप लोग कवर करें। हमारे ये जुलूस है जो गंगा जमनी तहजीब की पहचान है और जब हम एकता का संदेश देते हैं उसमें और सारे लोग आते हैं, उसका दर्शन करते हैं, मुरादें मानते हैं, मन्नतें मानते हैं और पूरी होने पर उसको पूरा भी करते हैं। जुलूस तो पूरे शहर भर से निकलता है, लेकिन बहुत सारे जुलूस जो हैं वो गौरीगंज, शिवाला, फिर उसके बाद चौटा लाल खां, मुकीमगंज, फिर उसके बाद दलमंडी, नेसड़क आदि के क्षेत्रों से शहर भर से निकलता है। लेकिन कुछ हमारे बहुत सारे मशहूर ताज़िए भी हैं और बहुत सारे मशहूर जुलूस। कालिका गली स्थित मां काली का श्रावण माह के अंतर्गत भव्य हरियाली श्रृंगार हुआ। मंदिर प्रांगण को अनेक फूल पत्तियों से सजाया गया था। कालिका गली स्थित मां काली का श्रावण माह के अंतर्गत भव्य हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को अनेकों फूल पत्तियों से आकर्षण ढंग से सजाकर माता रानी को अनेकों मिष्ठान व फल फूल का भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में पहुंचकर मत्था टेका व सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर के पुजारी राजीव गांधी ने बताया कि मां काली के दर्शन पूजन से ऊपरी बाधाएं एकदम दूर भागती हैं, घरों में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता का जो भी आज के दिन दर्शन करता है, वैसे भी कोई दर्शन करता है माँ का, उसके ऊपर कोई भी ऊपरी बाधा होती है वो कटती है, उसका कोई भी संकट होता है वो होता है। जो भी उसकी अकाल मृत्यु होने वाली होती है, अकाल मृत्यु का भय भी उसके मन से जाता है। और मृत्यु नामक जो भय होता है मन में, एक अनजाना भय आदमी के दिल में, जो भी असफलता का भय होता है, वो माँ के दर्शन मात्र करने मात्र से ही दूर होता है। सावन माह के दूसरे मंगलवार को बाबा बटुक भैरव के 51,000 काले धागों से श्रृंगार किया गया। मंदिर प्रांगण में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु देर रात तक डटे रहे। सावन के दूसरे मंगलवार को कामाख्या स्थित बाबा बटुक भैरव के 51,000 काले धागों से विशेष पूजा अर्चना की गई। इस विशेष पूजा को देखने के लिए देर रात तक श्रद्धालु मंदिर में जुटे रहे। इस दौरान बाबा बटुक भैरव मंदिर में संगीत संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भक्त भजन सुनकर भाव विभोर हो गए। इस अनुष्ठान को लेकर मान्यता है कि बाबा बटुक भैरव को काला धागा चढ़ाने से सारी परेशानियां दूर होती हैं। इस धागे को हाथ या गले में पहनने से बुरे ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। वहीं शराब और मांस मछली का प्रसाद चढ़ाने से बाबा बटुक भैरव प्रसन्न होते हैं। इससे भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बटुक भैरव मंदिर में सावन के दूसरे मंगलवार को काले धागे से बाबा का श्रृंगार वर्षों से चला आ रहा है। अक्सर नजर लगने की वजह से जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें आती हैं। ऐसे में भैरव का काला धागा बुरी बला और नजरों से रक्षा करता है। वहीं कुछ लोगों को भूत प्रेत की शिकायत होती है। यदि वे काले धागे को पहनेंगे तो उन्हें मानसिक शांति मिलेगी। महंत विजय पुरी ने बताया कि बाबा बटुक भैरव का सावन के दूसरे मंगलवार को दिव्य झांकी के साथ श्रृंगार होता है। इस दौरान उन्हें शराब, पान, मछली, मांस, अंडा, टॉफी, बिस्किट और चॉकलेट का भोग लगता है। गुरुवार के दिन भक्तों में काले धागे का वितरण किया जाएगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। वाराणसी लाइव, सच के साथ।